क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाइनेंशियल एजुकेटर सागर सिन्हा। सागर जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। और क्रिप्टोज एक ऐसा बज़ है जो क्रिएट हो रहा है जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्रेडिबिलिटी आते हुए देखी है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। आपकी क्या राय है, जो बिगिनर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर निवेश करें, SIP करें, एक समय पे खरीदें, स्टैगर्ड लें, क्या राय देंगे आप? थैंक यू मनीषा जी इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो का जो लीड करने वाला कॉइन है बिटकॉइन। बेसिकली बिटकॉइन की बात मैं सबसे पहले करता हूं, फिर क्रिप्टो पर आता हूं। ये एक लिमिटेड कॉइन है। लिमिटेड कॉइन कहने का मतलब इसकी सप्लाई 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, और अगर उसकी डिमांड बढ़ती रहे तो एक टाइम पे उसकी प्राइसेस हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। तो एक चीज तो तय है कि बिटकॉइन जैसा कॉइन, इसके प्राइसेस लंबे समय में हमेशा ही बढ़ेंगे। हमें एक चीज तो पता चल गया है कि ये एक ऐसा एसेट है जो लंबे समय में बढ़ेगा। तो हमें SIP के माध्यम से अपने थोड़े थोड़े पैसे को समय समय पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर ऐसा डालते रहना चाहिए, सो दैट एक एवरेजिंग बनी रहे। हम मार्केट का जब टॉप बना है तब भी थोड़ा सा पैसा डालेंगे, जब बॉटम बन रहा है तब भी थोड़ा सा पैसा डालेंगे। इससे हमारा पैसा एवरेज होता रहेगा। क्योंकि बाजार इतना बढ़ चुके हैं तो लोगों को लगता है, एक फोमो हो रहा है ऐसा काफी लोगों को कि हमने खरीदा नहीं, तो क्या करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए? दैट इज पार्ट वन। और दूसरा पार्ट है कि किसी का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए? हाँ देखिए, अब पहला जो सवाल है आपका, क्या इस वक्त खरीदना चाहिए? तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो नया है तो उसको कभी भी खरीदना चाहिए। Okay. SIP कर सकिए थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पैसे को ना सेफ रास्ते पर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। Okay. सेफ रास्ता कैसे? अपना पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि आप मैक्सिमम पैसा, पोर्टफोलियो का मैक्सिमम पैसा कहने का मतलब मैं कहता हूं 70% पार्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप बड़े कॉइन में लगाओ, जैसे बिटकॉइन में। फिर उसके बाद मैं कहता हूं 20% पैसा उसके बाद के जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इनमें आप 20% पैसा डालें। बाकी का जो 10% पैसा होता है उसको आप रिस्की एसेट में डालें, जैसे मीम कॉइन्स हो गए, जैसे सीबा हो गए, डॉज हो गए, और भी जो मीम कॉइन्स होते हैं उनमें डालें, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत बड़ा है। क्या पता वो आपका 1 रुपए का लाख बना दे या आपके लाख रुपए को 1 रुपए बना दे, पता नहीं होता है। तो मीम कॉइन्स में हमेशा छोटा पार्ट रखें, लेकिन रखें जरूर। पोर्टफोलियो का वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है।